तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पुनः एसबी केमिस्ट्री क्लासेज में एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका से रहेगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और चाहे नीट में बैठते हैं तो नीट में भी ये क्वेश्चन इससे राइज होता है। तो हम चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाओं पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है और ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देता है। हमारा चैनल है एसबी केमिस्ट्री क्लासेज, नाम है केमिस्ट्री क्लासेज, लेकिन इसमें फिजिक्स का भी लेक्चर आपको मिलेगा। अभी केमिस्ट्री का पढ़ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बिना विलंब किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं, तो देखिए RMgX, इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक इंग्लिश में इसे कहे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है? एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ये बनाने की विधि इसके पहले वाले लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 12 पर जाइए। तो एल्किल हैलाइड की सारी रासायनिक धातुओं के साथ सारी अभिक्रियाएं आपको वहां पर मिल जाएगा। हम चलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर। अब इसमें R जो होता है इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, इंग्लिश में बोले तो एल्किल ग्रुप। Mg मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। और X जो होता है यह है हैलाइड, हैलाइड। एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है? तो CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 होता है, और भी हो सकता है। एल्किल का मतलब क्या? जितना कार्बन उसके 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन रहे तो एल्किल। 2 कार्बन 2 दूना 4 होता है, एक अधिक कर दो 5, एल्किल हो गया। 3 कार्बन 3 दूना 6 होता है, एक अधिक कर दे 7, तो इसका नाम होगा एल्किल। R एल्किल है, ये भी एल्किल है। इनका पर्टिकुलर नाम होगा, 1 कार्बन है तो मिथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, और 3 कार्बन है प्रोपिल, 4 कार्बन है ब्यूटिल, ऐसे आगे चलता जाता है। पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। और हैलाइड क्या होता है? हैलाइड होता है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब हैलाइड होते हैं। अगर हम माइनस हटा दे तो क्या कहेंगे? तब हैलोजन कहेंगे, हैलोजन। और माइनस लग जाता है तो क्या कहा जाता है? हैलाइड कहा जाता है। अब इसका नाम थोड़ा देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो इसका कॉमन नेम हो गया। वैसे नाम अगर देखें तो क्या होगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या कहेंगे? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर हम एल्किल के जगह पर CH3 रख दें, Mg, और यहाँ पर रख दें Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इतनी बात तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का नाम हमसे जाने। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी पर अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटाते हैं, ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोट बनाते रहें। ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब सुनिए जरा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब भी रिएक्शन कराना होता है तो हमें इसके बांड के बारे में जानना चाहिए कि बांड आखिर इसका ब्रेक कहाँ से होता है, कहाँ से बांड हम ब्रेक करें तो रिएक्शन होगा। तो आपका ये ट्रेंड बन जाना चाहिए, हमेशा बांड यहीं से ब्रेक होगा। ये धातु है तो धन आयन बनाता है, और ये अधातु है तो ऋण आयन बनाएगा। ये बांड ब्रेक का एक तरीका है। दूसरी बात इसके बारे में जान लें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R जो है पहले जाता है अभिक्रिया करने के लिए। R जाता है, एल्किल समूह पहले अभिक्रिया करने के लिए जाता है। देखिए, एल्किल समूह अभिक्रिया
करने पहले जाता है किसमें, एल्किल हैलाइड की कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें R समूह पहले जाएगा। अच्छा, R पर क्या लगा है, ऋण आवेश लगा है। इस प्रकार से ऋण आवेश को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो R क्या है, एक प्रकार का नाभिक स्नेही है, और नाभिक स्नेही पहले जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसा अभिक्रिया देगा, नाभिक स्नेही अभिक्रिया देगा। कैसे, बंध टूटेगा, R समूह और Mg के बीच बंध टूटेगा। Mg क्या है, धातु है। धातु की प्रकृति क्या होती है, धन विद्युती। इसलिए जब भी बनाएगा तो ये धन बनेगा और ये बनेगा ऋण। L के समूह अधातु होता है, इसलिए ऋण आवेश के रूप में ये बनता है। अब चलते हैं थोड़ा इनके रिएक्शन पर चलते हैं। इसे अब हटाते हैं, इसे नोट करते जाए। अब विश्वास करिए 100% आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स न ढंग से तैयार हो तो कहिएगा, बेहतर ढंग से। चलिए अब चलते हैं रिएक्शन कराने। तो सबसे पहला रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया। अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हम अभिक्रिया कराने जा रहे हैं किसके साथ, अम्लीय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ। तो अम्लीय हाइड्रोजन कौन होगा, अरे अम्ल जो होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा वह अम्लीय हाइड्रोजन होगा, या ऐसा यौगिक जिसका प्रकृति ही अम्लीय हो उसे उसके पास अम्लीय हाइड्रोजन रहेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन अम्लीय होगा और कौन अम्लीय प्रकृति होगा, ये सब पुराने पीछे वाले लेक्चर में जाएंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अभी इतना जाने कि जब H परमाणु O से, F से, N से, S से, Cl से आदि से जुड़ा हो तो समझ लेना, तो समझिए तो वह अम्ल होगा या अम्लीय प्रकृति होगा, ये पहचान है। जब H परमाणु O से जुड़ा हो, F से जुड़ा है, when H atom are attached with oxygen, chlorine, nitrogen, sulfur or chlorine, then you must be confirmed that compound are acidic or acid। वो अम्लीय होगा या तो अम्लीय उसकी प्रकृति होगी। तो चलिए ऐसा कोई, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है कि इसी से जुड़ने के बाद, क्योंकि FON SCl ये सब जो होते हैं अधिक ऋण विद्युती होते हैं। अब अगर HO से जुड़ जाए तो जब बंध टूटेगा, ये बंध दोनों इलेक्ट्रॉन बंध का ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि अधिक ऋण विद्युती है, और ये प्लस बन करके निकलेगा। अम्ल वह होता है जिसके पास H प्लस देने के लिए होता है, जो H प्लस दे पाता है वो अम्ल होता है, और अदरवाइज वो अम्ल नहीं होगा। किसमें, जलीय विलयन में, जल में घोलने पर H प्लस दे देता। अब कोई जल खुदा है, इसके पास H प्लस देने के लिए है, तो ये अम्ल तो नहीं लेकिन अम्लीय प्रकृति होगा। ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगा। ROH देखिए एल्कोहल है। OH जब कार्बन से जुड़ा रहे, एल्किल समूह से जुड़ा रहे तो उसे एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम एल्किल एल्कोहल है। इसमें H O से जुड़ा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है।
अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसे बता पाएंगे? क्योंकि अल्कोहल में HO से जुड़ा होता है, इसलिए। तो अब हम चलते हैं, इतना जब जान गए तो अब हम चलते हैं इसका एक पहला रिएक्शन हम कराने चलते हैं। तो पहला रिएक्शन लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल के साथ अभिक्रिया। Reactions of Grignard reagent with water. Reaction of Grignard reagent with water. तो हम क्या करते हैं, एक O और ये H, ये वाटर है। वाटर का ज्यामितीय स्ट्रक्चर जो होता है स्टीरियो, इसका ज्यामितीय आकृति जो होती है वो भी आकार का होता है, कोणीय होता है, इस प्रकार का होता है। ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण होता है। अब देखें, इसका हम रिएक्शन करा देते हैं RMG और X से। देखिए बंध कहाँ से टूटेगा, मैंने बताया था, यहाँ से ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। इसमें से एक ठीक कोई बंध तोड़ दें, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर बंध टूटते ही। क्यों? क्योंकि ये अधिक ऋण विद्युती, ये माइनस बनकर बनेगा और ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा। अब सोचिए जरा, ये प्लस किसको खोजेगा? माइनस को। तो RH प्लस Mg के पास अभी क्या है? X है, और क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्यों OH आएगा? क्योंकि OH पर माइनस है और ये प्लस है, तो इसका प्लस खत्म करने के लिए OH आ गया। एल्किल समूह में कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसका नाम क्या बन जाता है? एल्केन। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का वाटर के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्केन एज ए मेन प्रोडक्ट एंड हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट। रिएक्शन फिर से देख लें। RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? पहले से जान लें। कभी भी तोड़ना हो तो यहीं से तोड़ेंगे, कभी इसे बदलना नहीं है। ये धन है, धातु है, धनावेशित हो जाएगा, ये अधातु है, ऋणावेशित हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई। ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युती है, दोनों इलेक्ट्रॉन बंध का अपने ऊपर ले लेता है, इसलिए ऋणावेशित हो जाता है और ये धनावेशित बन करके निकलता है। इसी नाते तो इसका अम्लीय प्रकृति बोला गया है। अब ये H प्लस इस माइनस को खोजेगा, RH बन जाएगा और ये OH माइनस Mg के पास चला जाएगा तो OHMgX बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल। इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हैलाइड, हाइड्रॉक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, एक और रिएक्शन दिखा देते हैं हम। OHH मतलब H2O है प्लस। अच्छा, इसे H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए RMgX, R की जगह पर हम कुछ रख लेते हैं CH3 और X की जगह पर हम रख देते हैं Cl। इसका रिएक्शन कराया जाए। यहाँ से बंध टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से बंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये वाला प्लस इस माइनस के पास जाएगा तो CH3 है, और एक और H आ गया तब CH4 बन जाएगा। अब प्लस Mg के पास क्या है? Cl है, और क्या आ गया? OH माइनस आ जाएगा। देखिए ये बन गया एल्केन। एल्केन में एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन, और ये क्या है? हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और ये क्या है? जल है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बहुत आसान रिएक्शन है और इसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझे। क्या होता है जब, पूछा जाता है क्या होता है जब एल्किल
क्या कहते हैं, जल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसे इतना नोट करें, हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसे हटाते हैं। वीडियो पॉज करके अपने हाथ का नोट बनाएं, बेहतर रहेगा। समझ समझ करके लिखें, रोक रोक करके समझें। कोई टॉपिक अगर दिक्कत करता है तो आप कमेंट में लिखें, हम उसको क्लियर कर देंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए अगला रिएक्शन हम कराते हैं, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। साथ है अभिक्रिया, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, तो मैंने बताया एल्किल के समूह के साथ ROH लग जाए, इसे अल्कोहल कहते हैं। इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, ऐसे करा जाए OH। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, RMgX से। देखिए बांड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। बांड यहाँ से टूटेगा, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। समझ चुके हैं क्या बन गया, H इस R के पास चला जाएगा, RH बन जाएगा। Mg के पास क्या है अभी, X है, तो और क्या आएगा, OR आएगा, OR पर क्योंकि माइनस है, क्या बन गया, एल्किल के समूह के साथ H जुड़ जाए तो क्या कहते हैं, एल्केन। तो मेन प्रोडक्ट एल्केन बना, एल्केन, मेन प्रोडक्ट एल्केन बन गया। तो थ्योरी किसका कैसे लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और इसका नाम अभी हम बता रहे हैं, एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बाई प्रोडक्ट्स सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एल्केन एज ए मेन प्रोडक्ट एंड एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हो गया। अब हम R के जगह कुछ ले लेते हैं, CH3 ले लें या C2H5 ले लें, कुछ भी लिख सकते हैं। SR के जगह पर हम कुछ ले लें, CH3 ले लेते हैं, और ये MgCl ले लेते हैं। देखिए बांड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, बांड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये वाला ये प्लस इस माइनस को खोज लेगा, तो हो जाएगा CH4 प्लस MgCl और OCH3। देखिए इसका नाम क्या होगा, मेथेन, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये क्या है, मेथिल अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, एल्किल अल्कोहल। एक कार्बन वाला एल्किल है तो मेथिल, मेथिल अल्कोहल इसका नाम होगा। इसका नाम चलते हैं देखने। एक बात आप नोट कर लीजिए, RO को कहेंगे एल्कॉक्सी, इस पर माइनस रहेगा, एल्कॉक्सी कहते हैं। RO के साथ अगर Na जुड़ जाए तो सोडियम एल्कॉक्साइड, सोडियम एल्कॉक्साइड, एल्कॉक्साइड। अगर RO के साथ Mg जुड़ जाए तो एल्कॉक्सी मैग्नीशियम या मैग्नीशियम एल्कॉक्साइड, ऐसे बोलेंगे, मैग्नीशियम एल्कॉक्साइड या एल्कॉक्सी मैग्नीशियम। तो CH3 रहे तो CH3 हो तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। अगर CH3O Na रहे तो सोडियम मेथॉक्साइड या मेथॉक्सी सोडियम, ऐसे नाम पड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये नाम बन जाएगा इसका। तो इससे आप थोड़ा रास्ता जरूर पा जाएंगे इसका नाम कैसे बनाया जाए। तो ये रहा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अब हम थोड़ा दूसरे प्रकार की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं,
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। इसे हम हटाते हैं और अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, नोट्स बनाते रहें। पक्का है कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में निश्चित रूप से 100% नंबर प्राप्त करेंगे, करने लायक हो जाएंगे। थोड़ा मेहनत कर लिए तब। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ऐसी अभिक्रिया कराते हैं, ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिसके क्रियात्मक समूह में युग्म बंध होता है। युग्म बंध, तो हेडिंग बना देते हैं, युग्म बंध युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं ऐसे यौगिक के साथ जिसके क्रियात्मक समूह में युग्म बंध होता है। डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड रिएक्शन विथ फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड reaction with the compound in which the functional groups containing double bond. Reaction with a compound in which functional group contain double bond. ऐसे यौगिक के साथ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो पहले नंबर पर हम लेते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है भाई? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। ये बांड यहाँ क्यों छोड़ दिए? यहाँ पर कोई लगने वाला है अपनी इच्छा के ऊपर। यहाँ तो डबल बांड दिख ही नहीं रहा है। आप देखना चाहेंगे तब न, कार्बन कितना बांड बनाता है? 4। ऑक्सीजन कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 1। 2 1 3 और एक यहाँ छोटा है 4। ये डबल बांड युक्त जो होता है कार्बनिक यौगिक है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जो है युग्म बंधित है। इसका युग्म बंध में क्या होता है? एक बांड सिग्मा बांड, एक बार पाई बांड होता है। पाई बांड जो होता है बहुत कमजोर होता है, कमजोर बंध होता है। पाई बांड आर वेरी वीक बांड देन सिग्मा बांड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सही तरह लिख दिए तो हो गया, ऐसे भी लिख देंगे तो भी ये एल्डिहाइड ही माना जाएगा। अब यहाँ छोटा क्यों है? यहाँ अपना इच्छा के अनुसार आप लगा सकते हैं। अगर एक कुछ न लगाएं तो H लगाना पड़ेगा, ये H और ये डबल बॉन्ड C। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, सबसे सरल एल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, सबसे सरल एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे सरल एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम 2 कार्बन वाला बनाना चाहें तो इसी से बन जाएगा। देखिए ACH की जगह पर CH3 लगा दो, एल्केन समूह जोड़ दे, ये क्या हो गया? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम नहीं बता रहे हैं, इसका IUPAC नाम हो जाता है एथेनल, इसका नाम होता है मेथेनल। तो ये सब बाद में बात ये बताया जाएगा, अभी हम टॉपिक पर नहीं हो उस पर। एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। 3 कार्बन वाला चाहते हैं तब तो ऐसे ही बन जाएगा 3 कार्बन वाला भी। ये देखें, इसके जगह हम C2H5 लगा दें, ये 3 कार्बन वाला हो गया प्रोपेनॉल्डिहाइड, ऐसे इसका नाम पड़ जाएगा। तो इस यौगिक से हम अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ हम अभिक्रिया कराने जा रहे हैं। तो ये बात भी अपने जानकारी के लिए नोट कर लें। चलिए अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। देखिए क्या बनता है, हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो देखें, अभी पहली बार हम रिएक्शन करा रहे हैं HC डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX ले लेते हैं।
बांड कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ बांड कौन टूटेगा, तो जो सबसे कमजोर बांड होगा वो टूटेगा। कौन सबसे कमजोर है, पाई बांड सबसे कमजोर होता है। पाई बांड तोड़ेंगे तो किधर शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा ऋण विद्युती बैठा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा इस पर हो जाएगा माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस। आपको दिख रहा है कि आर किस पर जाएगा, इस प्लस वाले पर, और mg किस पर जाएगा, इस पर जाएगा माइनस में। तो H C H और इस पर रहेगा प्लस, इस पर रहेगा O पर माइनस, इतना बन गया है बांड टूटने के बाद। ये माइनस आएगा इस प्लस पर तो ये प्लस अपने आप खत्म हो जाएगा, और ये प्लस जाएगा इस माइनस पर तो ये माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा, MgX बन जाएगा। ये माध्यमिक रूप से बनता है, माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनता है, और इसका अभिक्रिया कराते हैं अम्ल से। ये सारी रिएक्शन क्या होते हैं, किस माध्यम में होते हैं, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम होगा, जिसमें युग्म बंध युक्त क्रियात्मक समूह रहेगा, उसका रिएक्शन अम्लीय माध्यम होगा। अम्लीय माध्यम का मतलब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, इसी का रिएक्शन हम अम्ल से करा देते हैं। इसे हम उठा करके यहाँ भी कर सकते थे, जैसे HCHOMgX और यहाँ पर इसका रिएक्शन करा दें HX से, तो देखिए इनके बीच बंध टूटेगा। X हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होता है तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। इनके बीच बंध टूटेगा, ये धातु है तो धन और ये अधातु है तो ऋण। अब जान लीजिए क्या बनेगा, ये H आ जाएगा O के पास और X आ जाएगा Mg के पास, तो बन जाएगा क्या HCH और ये है R और यहाँ O बचा है तो इसके पास आ जाएगा H। अब प्लस बचा क्या, MgX था, MgX है, एक X और आ गया इसके पास, MgX2 हो गया, MgX2 हो गया। अगर यही ऐसे करवा देते तब ये लाइन नहीं बनाते, तब हम कैसे करवाते, यहीं पर जोड़ देते HX। इसमें क्या होगा, बंद ये टूटेगा, ये हाइड्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होता है, ये माइनस और ये प्लस, और ये यहाँ बंद टूटेगा, ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के पास चला जाता तो बन जाता है HCH R और OH, और X किसके पास चला जाता, Mg के पास, तो MgX2 हो जाता। तो ये क्या बन गया, कार्बन से OH लगा है, निश्चित रूप से एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। OH समूह जिस कार्बन से लगा है उससे अगर डायरेक्ट रूप से केवल एक एल्किल समूह लगा हो अथवा एक कार्बन जुड़ा हो तो वह 1 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है, 1 डिग्री। इसे प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये देखिए, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये माध्यमिक उत्पाद है जो कि अम्ल के साथ तुरंत रिएक्शन करता है, ये अनस्टेबल होता है, ये ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, और हमको प्राप्त होता है एल्कोहल। अब R की जगह कुछ हम ले सकते हैं, तो देखिए HC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 MgCl रिएक्शन कराइए, पोस्ट करके रिएक्शन कराइए। यहाँ से बांध टूटेगा, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बांध टूटेगा पाई बांध, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। सोच रहे हैं इसमें से ये पाई बांध है, ये पाई बांध है, इसमें से दोनों में से एक कोई को पाई बांध मान सकते हैं आप, इसमें से कोई भी हो सकता था एक। अब क्या होगा, ये CH3 इस C के पास आएगा क्योंकि ये प्लस है और वो माइनस है, तो HCH और यहाँ बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा O पर माइनस है, इस पर आ जाएगा प्लस वाला, ये आ जाएगा MgCl। अब इसका क्रिया करा दें अम्ल के साथ। अम्ल क्या होता है, यह Cl होता है। क्या जल से क्रिया करा दे तब नहीं होगा, जल से भी क्रिया कराएंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा, अभी कहेंगे तो वो भी करके दिखा देंगे। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ बांध टूटेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस इस माइनस पर आ जाएगा, तो हो जाएगा HCH CH3 अब प्लस OH हो जाएगा और ये MgCl2 बन जाएगा, एल्कोहल बन गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक कार्बन और जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 सीधा कर ले, इसको क्या कहें CH2 और यहीं पे लग गया है OH। देखिए एथिल एल्कोहल है, क्या नाम है एथिल एल्कोहल। 2 कार्बन वाला एल्किल एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन है और 3 2 5 हाइड्रोजन है। जितना कार्बन हो उससे 2 गुना से 1 अधिक हाइड्रोजन रहे तो उसे एल्किल कहते हैं। अगर 2 कार्बन वाले एल्किल है तो एथिल हो गया और ये OH के नाते इसका नाम पड़ गया एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है कब, जब फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। थ्योरी कैसे लिखते हैं, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम जरूरी है इसके लिए, अम्लीय माध्यम में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर प्राथमिक एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन एसिडिक मीडियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल एज ए मेन प्रोडक्ट। ये इंग्लिश में लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन अभी हम एल्डिहाइड से ही कराने जा रहे हैं, लेकिन इस बार एल्डिहाइड दो कार्बन वाला एल्डिहाइड लेंगे। तो देखें C डबल बॉन्ड OPH, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर छोड़ दिए हैं क्या करने के लिए, अगर हाइड्रोजन लगा दे तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो जाएगा और CH3 लगा दे तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल्डिहाइड। एसिटाइल्डिहाइड रिएक्शन बड़ा आसान, कैसे, CH3 MgCl से करा लीजिए डायरेक्ट है। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ से बंध टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से बंध टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, सब एकदम साफ साफ दिख रहा है। ये माइनस कहाँ जाएगा, इस प्लस के पास जाएगा। CH3 CH3 H और O पर माइनस है तो ये प्लस वाला आकर के लग जाएगा, देखिए MgCl। अब इसका रिएक्शन किससे होगा, अम्ल के साथ, क्योंकि माध्यम क्या था अम्लीय, तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ उठा करके एक लाइन बनाएं। अच्छा यहाँ हम डायरेक्ट यहीं पर दिखा दे रहे हैं अम्ल के साथ रिएक्शन। देखिए ये बंध टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस बनेगा, यहाँ से ये बंध टूटेगा, ये धातु है तो धन प्लस और ये अधातु है तो माइनस, ये H इस माइनस के पास चला जाएगा तो बन गया CH CH3 और OH बन गया प्लस MgCH2 बन गया। देखिए अब ये भी एल्कोहल ही है, लेकिन OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 और कार्बन जुड़ गए हैं, तो ये क्या डिग्री एल्कोहल हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। इसे सेकेंडरी एल्कोहल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, 2 डिग्री के लिए नाम आइसो लगाते हैं, साधारण में आइसो। क्या कार्बन है, पूरा कार्बन, साधारण नाम लिखने के लिए सभी कार्बन को गिनते हैं, कोई छोड़ते नहीं है, चाहे वो चेन में हो, चाहे सीधी चेन में हो, चाहे टेढ़ी चेन में, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये देखिए एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया हो गया। कुल मिला करके हम यही जाने कि एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है 1 डिग्री एल्कोहल और एसिटाइल्डिहाइड है तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अब हमारा अगला रिएक्शन होगा कीटोन के साथ अभिक्रिया। तो ये सब रिएक्शन अब हम अगले दिन करवाएंगे, इसी पर वीडियो रोकते हैं, ज़्यादा विलम्ब हो गया है। हाँ एक बात ध्यान दें, आप अपने कोमल हाथों का प्रयोग करें सब्सक्राइब करने के लिए, इसी से हमारा हौसला बुलंद होगा, हम और लेक्चर बनाते रहेंगे। धन्यवाद।